इतनी महंगाई क्यों है भाई? फल, दूध, सब्जी, अनाज सब कुछ दूभर क्यों है जनाब? पढ़े लिखे लोगों के लिए देश की खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ रही है, लेकिन आम लोगों के लिए उनके जीवन से खाने पीने के सामानों की कमी होती जा रही है। महंगाई ने गरीबों के लिए फल, दूध, सब्जी, अनाज सब कुछ दूभर कर दिया है। महंगाई का सूचक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मई में 4.8% था, अब 5.1% हो गया है। इसलिए कि सब्जियों, अनाज, दूध और फलों की कीमतों में वृद्धि लगातार हो रही है। तूफान आया था, बाकी सारी केले की नष्ट हो गई, इस वजह से केला महंगा है। रोड जाम हो जाते हैं, 2-3 दिन पड़े रहते, बाहर बारिश इतनी हो रही है तो इस वजह से महंगा है। और अब की आम तो सस्ता हुआ ही नहीं। 12 दर्जन वाला 65 है, 15 दर्जन वाला 60 है। पहले हम 500-600 रुपए आराम से कमा लेते थे, अब 200-300 रुपए मुश्किल पड़ जा रहा है। आलू, प्याज और टमाटर जैसी आम सब्जियां अब खास होती जा रही हैं। लोग किलो में नहीं, पाव में तोल मोल कर रहे हैं। प्याज और टमाटर तो मेहमानों का मुंह देख रहे हैं, क्योंकि जून जुलाई में प्याज की कीमतों में 58.5% और आलू की कीमतों में 57.6% की वृद्धि हो गई है। बहुत फर्क होता है। अब ये खीरा हमने यहाँ 20 रुपया किलो मिले तो वहाँ 60 रुपए किलो, वहाँ 40-50 दे रहे हैं। और ये बैंगन भी 60 रुपया किलो, 60 रुपए किलो से कम नहीं मिलेगा। सस्ती सब्जी लेने के लिए बहुत महंगी, यहाँ से ले जाके लोग जो पैसे बेच रहे हैं वो बहुत महंगी है। टमाटर के भाव भी लाल निशान के ऊपर ही है। कुछ शोर के बाद टमाटर 100 रुपए से 80 रुपए प्रति किलो पर आया है। पत्तेदार साग और बैंगन आमतौर पर बरसात में लोग नहीं खाते थे। गरीबों को ये सब्जियां सस्ते में मिल जाया करती थी, पर अब ये भी महंगी होकर मुंह चिढ़ा रही हैं। भिंडी और कद्दू जैसी सब्जियों की कीमत भी 30% तक बढ़ गई है। बारिश में हर साल ही महंगी होती है सर। पहले 20 रुपए किलो थी, 30 रुपए किलो थी, अब 40 रुपए हो गई, 50 रुपए हो गई सर। 1.5 गुना दाम हो गया सर। ग्राहक भी ले जाते हैं, बेचने वाले भी ले जाते हैं सर। महंगी होगी तो कम ले जाएंगे, सस्ती होगी तो ज्यादा ले जाएंगे सर। खाद्यान्न मुद्रास्फीति भी 10.2% के उच्च स्तर पर है। सरकार के दावों के विपरीत खुदरा में दालों की कीमत 160 से 240 रुपए प्रति किलो के स्तर पर है। दूध की कीमतों में तो एकदम से उछाल आया है। दूध अब 60 रुपए लीटर तक पहुंच गया है। खाद्य तेलों और मसालों की महंगाई दर पहले जितनी ही है। जून में ईंधन की कीमतों में जरूर 3.7% कमी आई। शायद वैश्विक तेल कीमतों के दबाव और एलपीजी के लिए सरकारी सब्सिडी के कारण गैस अभी महंगी नहीं हुई। ग्रामीण इलाकों में महंगाई का दंश ज्यादा महसूस होता है और वहां मुद्रास्फीति की दर 9.2% हो गई है। इसका मुख्य कारण है बरसात के मौसम से फसलों को होने वाले नुकसान। सब्जियों की कीमतों में यहाँ ज्यादा उछाल है। हर भारतीय रसोई में मुख्य खाद्य पदार्थ टमाटर, प्याज और आलू अब गांव वालों के लिए जुटाना ज्यादा कठिन है। एक तो वहाँ आय का कोई निश्चित साधन नहीं है और दूसरे इनकी कीमतों में पिछले महीने दोहरी वृद्धि हुई है। भारत के उत्तरी राज्यों में अत्यधिक गर्मी और भारी बाढ़ ने कृषि उत्पादन पर बुरा असर डाला है। अनाज और दालों के साथ साथ सब्जियों की कीमतों में तेज उछाल से दिहाड़ी पर काम करने वाले आधे पेट खाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हाल के महीनों में टमाटर की कीमत 300% से भी अधिक बढ़ गई है। जुलाई में टमाटर प्रति किलोग्राम 107 रुपए तक बिक गया, जो कि मई जून में 32.58 रुपए किलो था। वैसे जुलाई का महीना आमतौर पर हर साल के अन्य समय की तुलना में अधिक महंगा होता है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे प्रमुख टमाटर उत्पादक भारतीय राज्यों में बाढ़ और बारिश के कारण कीमतों में अचानक उछाल आ गई थी। हालांकि केंद्र सरकार ने टमाटर की बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए उपभोक्ता सहकारी समितियों को आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे उच्च उत्पादन वाले राज्यों से मंडियों या सब्जी बाजारों से टमाटर तुरंत खरीदने का निर्देश दिया है, ताकि उन्हें दिल्ली और मुंबई सहित प्रमुख शहरों में भेजकर किल्लत को दूर किया जा सके। सब्जियों की समस्या को केवल वर्तमान समस्या मानकर देखने का परिणाम सबके सामने है। मौसम बदलते ही व्यवस्था चरमरा जाती है, इसलिए लंबी अवधि की व्यवस्थाओं पर काम करना जरूरी है। सब्जी उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। उन्हें प्रोत्साहन देकर ही स्थिरता हासिल की जा सकती है। फसल के बाद की व्यवस्था, भंडारण स्थान और परिवहन ढांचे में सुधार से बर्बादी कम की जा सकती है।
यह लागतों को संतुलित करने और बाजार में सब्जियों को निरंतर स्टॉक की गारंटी देने में भी मदद कर सकता है। सब्जियों की कीमतों की निगरानी और मूल्य नियंत्रण के लिए रूपरेखा तैयार करना जरूरी है। कीमतों में उछाल के दौरान सरकारी हस्तक्षेप खरीदारों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है।